तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चाय पी के आ गए हम, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा रहा था कि किस तरह से आप फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मेथड्स हैं फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। हमारे टेक्स्ट के अंदर टोटल 5 मेथड्स हैं टोटल, जिसमें से हमने सबसे पहला किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो लीस्ट एफिशिएंट मेथड है, पर उसे पढ़ाया इसलिए है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड। और एग्जाम में आपको उसी मेथड का प्रयोग करना है जो आपको कहा जाए कि मतलब एक्चुअली अगर आप ऑब्जेक्टिव में अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपको कई बार इस तरह से देते हैं कि अगर आप इस मेथड से अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो आपको वही वाला मेथड इस्तेमाल करना होगा। तो हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आइए दूसरा मेथड हम देखते हैं, विच इज द रो मिनिमा मेथड। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, आई एम थिंकिंग कि मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है मेथड क्या है। आपको सबसे ऊपर वाली रो पकड़नी है, उसमें एलोकेशंस आपको परफॉर्म करनी है। रो को फिनिश करने के बाद आपको अगली रो में मूव करना है, ठीक है। सो इट इज रो मिनिमा मेथड, ठीक है। आपको सबसे ऊपर वाली आप रो पकड़ोगे, उसके अंदर आप एलोकेशन को परफॉर्म करोगे, ठीक है। और जब रो पूरी फिनिश हो जाएगी, जो सप्लाई है जब वो हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, फिर हम अगली रो में मूव करेंगे। दूसरा जो वर्ड है रो मिनिमा मेथड, ठीक है। तो मिनिमा से हमें ये पता चल रहा है कि हम एलोकेशन वहां करेंगे जहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम से कम होगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ रही है। तो आइए फिर एक इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। तो फिर से वही मैट्रिक्स दोबारा बनाते हैं, वही मैट्रिक्स हम दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये आ गया हमारा 1 2 3, ये आ गया हमारा प्लांट, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारा सोर्स है, एंड दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ठीक है, ये आ गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो हमारे जो पहले ये जो 3 प्लांट्स हैं, इनकी कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है? इट इज 6 1 एंड 9, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं डेस्टिनेशन की वो है 7 5 3 2, 7 5 3 एंड 2। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। और कॉस्ट जो है वो क्या है? 2 3 11 7 11 0 6 1, ये 11 ये 1 है, ठीक है, एंड 5 8 15 एंड 9, ये। तो ये मैट्रिक्स हमने ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहला स्टेप रहता है यू हैव टू कंफर्म कि जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है या नहीं। तो आप टोटल करोगे, तो सारे स्टेप्स मैंने पहले परफॉर्म कर दिए। टोटल यहाँ पर सप्लाई का और डिमांड का दोनों का ही 17 आ रहा है। सो द प्रॉब्लम इट इज बैलेंस्ड वन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मेथड नंबर 2, ठीक है, रो मिनिमा मेथड। तो उसमें है क्या, आपको सबसे ऊपर से शुरू करना है। आप सबसे पहली रो आप कंसिडर कर रहे हो। अब इसमें देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 2 3 11 7, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट क्या आ रही है? मिनिमम कॉस्ट आ रही है 2। तो हम यहां पर एलोकेशन परफॉर्म करेंगे रो मिनिमम मेथड, ठीक है। किसी रो के अंदर जो सबसे मिनिमम जो कॉस्ट है, आप वहां पर सबसे पहले आप एलोकेट करोगे, ठीक है। तो यहां पर मैं एलोकेशन परफॉर्म कर रहा हूं। अब यहां पे चेक करते हैं, इस सेल के अंदर हम चेक करते हैं यहां पर सप्लाई कितनी अवेलेबल है? 6, ठीक है। जो प्लांट है वो एट द मैक्सिमम 6 मिलियन पैकेट सप्लाई कर सकता है, ठीक है। और यहां पर जो डिमांड है वो है हमारी 7। तो ये जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 मिलियन पैकेट्स एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो एलोकेशन कितनी होगी? कम वाली, ठीक है। तो यहां पर 6 और 7 में छोटा नंबर क्या है? 6। तो ये हमने यहां पर एलोकेशन परफॉर्म कर दी, ठीक है। जब आप एलोकेशन परफॉर्म करते हो तो आपका जो सप्लाई है पूरा वो कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। और जो डिमांड है इसमें 7 रिक्वायर्ड था, हमने इसमें से 6 घटा दिया तो बचा 1, ठीक है। तो ये जो हमारी रो है ये फिनिश हो गई। यहां तक समझ आ गया? रो मिनिमम मेथड हम पढ़ रहे हैं। अब एक रो फिनिश करने के बाद हम अगली रो में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इस रो के अंदर आ गए, ठीक है। अब यहां पर मिनिमम क्या है? मिनिमम है यहां पर 0,
ठीक है, अब यहां पर आप देखिए जो अब यहां पर हम एलोकेशन प्रोवाइड करेंगे, अब यहां पर हम कुछ क्वांटिटी एलोकेट करेंगे। अगर आप देखें तो यहां पर सप्लाई कितनी अवेलेबल है 1 और यहां पर डिमांड कितनी अवेलेबल है 5। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो कितना एलोकेट कर सकते हैं हम? सप्लाई एक ही अवेलेबल है तो प्लांट एट द मैक्सिमम 1 ही सप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने 1 एलोकेट कर दिया। ठीक है, तो इसको एलोकेट करने के बाद यहां पर 4 रिक्वायरमेंट बची है। जो प्लांट है वो हमारा फिनिश हो गया, जिसकी प्रोडक्शन जितनी थी वो सारी हमने कंज्यूम कर ली। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड रो भी खत्म हो गई। यहां तक आपको समझ आए? अब लास्ट रो की अगर आप बात करें तो सच्चाई ये है कि अब जैसे ये पहला जो सेंटर है इसकी रिक्वायरमेंट 1 बची हुई है, दूसरे सेंटर की 4 बची हुई है, तीसरे सेंटर की 3 बची हुई है और चौथे सेंटर की रिक्वायरमेंट 2 अभी भी बची हुई है। ठीक है, तो हमारे पास एक ही प्लांट अवेलेबल है, किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है ये हम इसी प्लांट से हम एक्सेप्ट करेंगे। वी हैव गॉट नो अदर ऑप्शन। समझ आ रहे हैं? यहां तक ये 9 नहीं था, यहां पे 10 था, ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। तो आइए फिर यहां पर हम एलोकेट करते हैं। तो यहां पर एक एलोकेशन होगी, ये इट विल बिकम 0। यहां पर कितना बचा? 9। ठीक है, अब यहां पर 4 एलोकेशन होगी, इट विल बिकम 0। यहां पर बचा 5। ठीक है ना, अब यहां पर 3 एलोकेशन होगी, इट विल बिकम 0, रिक्वायरमेंट 0 हो जाएगी। ठीक है, 3 एलोकेट करने के बाद यहां पर बचेगा 2। ठीक है, और यहां पर आप 2 एलोकेट करोगे तो यहां पर रिक्वायरमेंट 0 हो जाएगी और यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। समझ आ रहा है? सो फ्रेंड्स, ये क्या है? दिस इज रो मिनिमा मेथड। आप एक एक करके रो को फिनिश करते चलते हो, रो को। ठीक है, आप पहले सबसे ऊपर वाली रो देखोगे, ठीक है, फिर उसे फिनिश करने के बाद आप दूसरी रो देखोगे, उसे फिनिश करने के बाद आप तीसरी रो देखोगे। ठीक है, सभी जितने मेथड्स हैं सब में मतलब 3 केसेस अराइज होते हैं, सब में 3 केसेस अराइज होते हैं। जैसे यहां पर अब हमने यहां पर जब देखा तो यहां पर क्या है कि मतलब देखो 3 केस क्या अराइज होंगे कि अब यहां पर सपोज कीजिए यहां पर सप्लाई है S1 और डिमांड है D1। ठीक है, अब यहां पर सप्लाई 6 थी, डिमांड यहां 7 थी। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। ठीक है, तो जब सप्लाई कम होगी तो रो जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्लांट देखो 3 केस में लिखवाई देता हूं आपको। व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड, जब सप्लाई डिमांड से कम है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर, ठीक है, यहां पर एलोकेट कर रहे हो, सप्लाई डिमांड से कम है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप एलोकेट करोगे। ठीक है, आप इस रो को कट करोगे और अगली रो में आप मूव कर जाओगे तो रो खत्म हो गई। ठीक है, यह केस नंबर 1। दूसरा केस है व्हेन डिमांड इज लेस देन सप्लाई, जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। ठीक है, ऐसे में क्या होगा? सपोज कीजिए कि यहां पर जो सप्लाई है, ठीक है, वो सपोज करो जो सप्लाई है वो 7 होती सपोज कीजिए और डिमांड 6 होती सपोज कीजिए। अगर एक ऐसा केस होता कि सप्लाई तो 7 होती यहां पे और डिमांड होती 6, तो क्या आप यहां पर 6 एलोकेट करोगे? पर इस बार क्या होगा, जो डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी तो कॉलम कट जाएगा, पर आपको बाकी की रो को कंसिडर करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है? रो मिनिमम मेथड में आपको ये वाली रो फिनिश करने के बाद ही अगली रो में जाना है। ठीक है, तो यहां पर अगर इन केस अगर सप्लाई 7 होती और डिमांड 6 होती तो यहां पर 6 एलोकेट करने के बाद भी सप्लाई 1 बच जाती। अब वो बच गई है। ठीक है, तो ये कॉलम तो खत्म हो गया। अब उसके बाद बाकी की आप रो देखोगे। अब इस रो में मिनिमा देखोगे कि सबसे कम कॉस्ट कहां है। अब यहां पे 3, 11 और 7 ये 3 बचे हुए हैं, मिनिमम कॉस्ट है 3, तो उसके बाद बचा हुआ 1 आप यहां पर एलोकेट करते हैं। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब यहां पर आप देखते हैं यहां पर डिमांड है 5 की और अवेलेबिलिटी होती 1 की। ठीक है, तो आप यहां पर 1 एलोकेट करते तो यहां पर डिमांड 4 बच जाती और वहां पर आपकी रो खत्म हो जाती। फिर रो खत्म करने के बाद हम अगली रो में मूव करते। ठीक है, सो दैट वाज केस नंबर 2। ठीक है, अब केस नंबर 3 क्या है कि सप्लाई बराबर है डिमांड के। ये क्या केस है? ये वो केस है जिसमें आपकी रो और कॉलम
दोनों इकट्ठे सेटिस्फाई होते हैं, समझ आ रहा है? तो उस केस में फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो एलोकेशन दे दी वो तो दे दिया आपने, ठीक है। सपोज कीजिए कि सप्लाई भी 6 है और डिमांड भी 6 है। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर आप यहां पर 6 एलोकेट करोगे, आपकी सप्लाई भी खत्म हो जाएगी, डिमांड भी आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो रो और कॉलम दोनों सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, रो मिनिमा मेथड, रो, ठीक है। जो रो का जो दूसरा कोई और सेकंड लोएस्ट कॉस्ट वाला जो सेल है, आपको वहां पर 0 एलोकेट करना है। क्या सेकंड, अब देखो जो लोएस्ट कॉस्ट थी वो तो 2 रुपए थी, वहां पर तो मैंने एलोकेशन दे दी। अब क्या है, रो भी कट गई, कॉलम भी कट गया। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर जो सेकंड लोएस्ट कॉस्ट वाला सेल है, जैसे यहां पर इस केस में वो 3 है, तो आप यहां पर 0 एलोकेट कर दोगे। ये चीज आपको समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं, सभी केसेस में ये 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे भी सिचुएशन आती है, अब जैसे सपोज करो कुछ ऐसा केस है कि यहां पर 1 है और यहां पर 1 है, मतलब कॉस्ट दोनों सेम आ रही है, तो आप रो मिनिमा मेथड में आप कहीं पे भी एलोकेट कर दो, जहां आपका मन करे आप कहीं पे भी एलोकेट कर दो, चाहे आप यहां एलोकेट कर दो चाहे यहां एलोकेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अभी तो फिजिबल सॉल्यूशन निकाल रहे हो ना, काम चला लेंगे, ठीक है। वैसे इसका जनरली जो ट्रेंड होता है ना, आप क्या करते हो, जैसे कॉस्ट सेम आ रही है तो आप क्या करते हो, आप वहां एलोकेट करते हो जहां पर ज्यादा एलोकेशंस हो सकते हैं, ज्यादा लोकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। पर खैर यहाँ पर रो मिनिमा मेथड के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, और कॉलम में भी अभी अगले उसमें बताऊंगा मैं आपको, रो में जहां पर मतलब 2 कॉस्ट सेम आ रही है, 2 चॉइसेस है, कहीं पे भी एलोकेट कर दो, बाद में देखेंगे। समझ आ रही है चीज आपको, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आइए अब रो मिनिमा मेथड से क्या कॉस्ट हमने निकाली है, टोटल कॉस्ट क्या पड़ी है, आइए वो देखते हैं। अब हमने ये ना जो ये सिखाते नहीं दिक्कत दे जाता है, 2 into 6, ठीक है, 2 into 6, 6 मिलियन पैकेट्स हमने एलोकेट किए हैं, और 1 मिलियन पैकेट्स को ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट है वो है 200 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी 1200 रुपीज, समझ आए, ठीक है। प्लस उसके बाद ये आ गया 0 into 1, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, प्लस 8 into 4, 8 into 4, प्लस 15 into 3, प्लस 9 into 2, 4 3 4 5, ठीक है। यहां भी रह गए प्लस 5 into 1, ये तो रह ही गया, ठीक है, प्लस 5 into 1। मैं वही सोच में एलोकेशंस तो टोटल 6 होनी चाहिए थी, तो 5 कहां से आ गई, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 0 into 1 0, प्लस 8 into 4, प्लस 15 into 3, प्लस 9 into 2, प्लस 5 into 1, ठीक है। तो कॉस्ट जो निकल के आ रही है इट इज 112, क्या निकल के आई, 112, ठीक है, मतलब 112 100 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ रही है, 112 समझ आ रहा है, ठीक है। तो सो इट इज बेसिकली 11,200, ठीक है। ये कितने है, 11,200, समझ आ रहा है यहां तक, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। ओके, तो ये हमने अब रो मिनिमम मेथड से निकाली है। हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमने जो कॉस्ट निकाला था वो 11,600 आया था, पर जब रो मिनिमम मेथड से हमने निकाला तो वो निकल के आया 11,200। तो पहले से सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, ठीक है। तो आइए हमने कॉलम रो मिनिमम मेथड हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। फिर से बता दूं, एक रो सेट सॉल्व करनी है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, इस तरह से रो मिनिमम मेथड में आपको चलना है, ठीक है। पहले एक रो को सॉल्व करना है पूरा। अब करना कैसे है, आप जैसे उसमें जो मिनिमम कॉस्ट वाला जो सेल है आप वहां पर एलोकेशन करोगे। अगर तो रो सेटिस्फाई हो गई तो आप अगली रो में मूव कर जाओगे, अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, सामान बच गया, फिर आप नेक्स्ट कॉस्ट वाले में एलोकेट करोगे। अगर फिर से सामान बच गया फिर आप नेक्स्ट कॉस्ट वाले में एलोकेट करोगे, अगर फिर से कुछ बच गया फिर आप उससे अगली कॉस्ट वाले में एलोकेट करोगे, ठीक है। तो एक बार रो सेटिस्फाई हो जाएगी फिर आप अगले कॉलम में मूव करोगे। और अगर ऐसे सिचुएशन आई कि रो और कॉलम दोनों इकट्ठे सेटिस्फाई हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको उस रो के अंदर जो सेकंड लोएस्ट कॉस्ट वाला जो सेल है वहां पर 0 एलोकेट करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये चीज समझ आ रही है यहां तक आपको, ठीक है। तो आइए अब कॉलम मिनिमम मेथड देखते हैं।
कॉलम मिनिमा मेथड देखते हैं कि वो कैसे, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है ये, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपने एक बार लेक्चर देख लोगे आपको चीजें समझ आ जाएंगी, बट प्लीज मेक श्योर कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखें, क्योंकि मेरे भाई ये जो मैथ्स है जो भी मतलब आप बोर्ड पे देखते हो, ठीक है, लगता है कि बहुत आसान है, पर एक्चुअल सिचुएशन तभी समझ आती है जब आप खुद करके देखते हो, ठीक है ना। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को आप खुद एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है ना। और फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं आपको लेक्चर, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा कि चीजें समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है, क्या सिचुएशन है, कोई भी सुझाव है तो प्लीज नीचे कमेंट्स में आपको जरूर मेंशन करना है। और अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को हमारे लेक्चर जरूर रिकमेंड कीजिएगा। ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है, ठीक है। तो आइए अब हम कॉलम मिनिमा मेथड से चीजों को सॉल्व करते हैं। कॉलम मिनिमा मेथड, अगेन मैं मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहा हूं, सेम वही वाला। ये आ गए नंबर ऑफ प्लांट्स 1 2 3, ये आ गई हमारी डेस्टिनेशंस 1 2 3 4, ठीक है। ये आ गई हमारी सप्लाई, टोटल सप्लाई 6 1 10, और ये आ गई हमारी टोटल डिमांड 7 5 3 और 2, ये चीज, ठीक है। फिर हम लिखते हैं कॉस्ट 2 3 11 7 2 3 11 7 1 0 6 1 1 0 6 1 5 8 15 9 5 8 15 9, ठीक है, ओके। तो आइए फिर हम अब कॉलम मिनिमा मेथड का हम प्रयोग करते हैं। नाम से पता चल रहा है एक एक करके कॉलम्स लेंगे, पहले हम फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड कॉलम को, फिर थर्ड कॉलम को, लाइक दैट, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। मिनिमा, कॉलम मिनिमा मेथड एलोकेट कहां करेंगे, कॉलम के अंदर जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो आइए फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला कॉलम है हमारा, दिस इज अवर फर्स्ट कॉलम, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मिनिमम कॉस्ट आपको क्या नजर आ रही है, दिस इज अवर मिनिमम कॉस्ट 1। तो जो फर्स्ट एलोकेशन है वो हम यहां पर करेंगे। आइए देखते हैं यहां पर सप्लाई कितनी अवेलेबल है 1, और यहां पर डिमांड कितनी है 7, ठीक है। तो अब सप्लाई 1 है और डिमांड 7 है, तो यहां कितना एलोकेट कर सकते हो। जो हमारा प्लांट नंबर 2 है वो सिर्फ 1 मिलियन पैकेट्स ही सप्लाई कर सकता है, तो यहां पर मैंने 1 एलोकेट कर दिया। अब 1 एलोकेट करने के बाद यहां पर जो मेरी सप्लाई है बस वो फिनिश हो गई, 0 बचा, ठीक है। और यहां पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अभी 7 थी पहले, एक यहां पर फुलफिल कर दी है, तो 6 डिमांड अभी भी बची हुई है, ठीक है। तो ये करने के बाद हमारी जो ये रो है ये फिनिश हो जाती है, ठीक है। भाई कॉलम मिनिमम मेथड है तो हमें कॉलम को फिनिश करना है, उसके बाद आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो आइए फिर अब देखते हैं अब अगली एलोकेशन कहां हो सकती है। तो अब यहां पर 2 बचे हैं, एक है 2 एक है 5, ठीक है। कॉलम मिनिमम मेथड है, हमें पहले कॉलम के अंदर देखना है कि मिनिमम कॉस्ट कहां पर है। अब जो बचे हुए सेल है उसमें मिनिमम कॉस्ट आ रही है 2 पर, ठीक है। तो आइए अब यहां पे एलोकेशन देते हैं। अब यहां पर सप्लाई कितनी है 6 और डिमांड कितनी है वो भी 6, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मतलब मैं यहां पर 6 एलोकेट करूंगा, और जब मैं 6 एलोकेट करूंगा तो मजे की बात यह है कि मेरा जो प्लांट है वो भी फिनिश हो जाएगा, रो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, और मेरा जो कॉलम है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वो वाली एलोकेशन है जिसको करने से रो और कॉलम दोनों इकट्ठे सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब ये ना बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हमारा रो भी सेटिस्फाई हो गया और हमारा कॉलम भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पर हम इसे क्रिएट करने नहीं देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, हम इसी कॉलम के अंदर जो बचा हुआ लीस्ट कॉस्ट सेल है वहां पर हम एक 0 एलोकेशन दे देंगे, ठीक है। तो इस कॉलम के अंदर, कॉलम की बात हो रही है, कॉलम मिनिमा मेथड, ठीक है। तो इस कॉलम के अंदर जो बचा हुआ लीस्ट कॉस्ट सेल है हम उसमें 0 एलोकेशन देंगे, ठीक है। सेल ही एक बचा है, ठीक है, प्रॉब्लम ही खत्म, ठीक है ना। तो ये हमने यहां पर 5 में हमने 0 एलोकेशन दे दी। तो इससे वो जो डीजेनरेसी वाली जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी वो अब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। जो हमारे ऑप्टिमाइजेशन के जो मेथड्स वगैरह है वो हम लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया। अब हमारा ये पहला कॉलम जो है ये सेटिस्फाई हो गया, बट अब यहां पे थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें, पहला प्लांट, ठीक है, खत्म हो गया, दूसरा भी खत्म हो गया।
अब जो ये इनकी डिमांड्स जो बची हुई हैं, ये जो इनकी डिमांड्स बची हुई हैं दूसरे तीसरे और चौथे डेस्टिनेशन की जो डिमांड बची हुई है, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ये तो हमें तीसरे प्लांट से ही सेटिस्फाई करनी है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इस भाई को 5 चाहिए, सेकंड कॉलम को 5 चाहिए, तो मैं यहां पर 5 एलोकेट करूंगा। ठीक है, यहां पर 10 था, 5 एलोकेट करने के बाद 5 बच गया। ठीक है, ये थर्ड डेस्टिनेशन को 3 चाहिए, तो मैं यहां पर 3 एलोकेट करूंगा, 3 मिलियन पैकेट्स हम इसे सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस प्लांट में अब सिर्फ 2 मिलियन बचेंगे। अब जो लास्ट जो हमारे डेस्टिनेशन है, यहां पर 2 मिलियन पैकेट्स चाहिए और हमारे पास 2 मिलियन पैकेट्स ही लास्ट वाले में बचे हुए हैं, तो हम यहां पर वो भी एलोकेट कर देंगे, तो सारा मतलब प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो क्लियर हो गए। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कॉलम मिनिमा मेथड, कॉलम मिनिमा मेथड। ठीक है, तो अगेन मतलब इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो तो प्रैक्टिकली 3 सिचुएशंस आपके पास क्रिएट होंगी। पहला, जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। ठीक है, सप्लाई जब ज्यादा है डिमांड से, तो अगर यहां पर आपने देखा, यहां पर ठीक है, सपोज कीजिए कि यहां पर सप्लाई ज्यादा है और यहां डिमांड कम है, सपोज कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगी, आपका पूरा का पूरा कॉलम एक ही बार में कट जाएगा। ठीक है, और आप अगले कॉलम में मूव कर जाएंगे, आप अगले कॉलम को स्टडी करेंगे। अगर सिचुएशन ऐसी है कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, ठीक है, तो आप जानते हो, ठीक है ना, तो आप जानते हो सप्लाई, ये S1 लिखने की जरूरत नहीं मुझे, ये 1 तो कंफ्यूज करेगा, 1 को हटाओ। ठीक है ना, ये हम उस कॉलम की बात कर रहे हैं, हम उस कॉलम की बात कर रहे हैं, हम उस सेल की बात कर रहे हैं, उस सेल की सप्लाई की बात कर रहे हैं, उस सेल की डिमांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या चीज है, सपोज कीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, वो तो यहां पर हुआ ही है आपके सामने, डिमांड 7 थी, सप्लाई 1 थी, ऐसे में आपकी रो सेटिस्फाई हो जाएगी और आप बचे हुए कॉलम को स्टडी करोगे। ठीक है, और अगर ऐसे सिचुएशन हो कि डिमांड और सप्लाई किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर दोनों ही बराबर है, जैसा यहां पे हुआ था, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो गए थे, तो ऐसे में आप रो को भी फुलफिल कर दोगे, कॉलम को भी फुलफिल कर दोगे, और उस कॉलम के अंदर जो अगला नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट सेल है वहां पर आप 0 एलोकेट करोगे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि 2 जगहों पर कॉस्ट सेम आ रही है, तो आप रैंडमली कहीं पे भी, जैसे कॉलम है, यहां पे भी 2 रुपीज है, यहां पर भी 2 रुपीज है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी जहां आप चाहो वहां पर एलोकेशन दे सकते हो। समझ आ रही है चीज आपको? क्लियर हो रही है यहां तक? ठीक है, तो ओके, सो फ्रेंड्स दिस वाज कॉलम मिनिमम मेथड, पर अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी आइए देखते हैं कि इससे हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सो इट इज बेसिकली 200, अब ना प्रॉपर लिखता हूं, हर बार शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ठीक है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 6 एलोकेशंस, ठीक है, प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 एलोकेशन प्लस 500, आगे क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0 एलोकेशन। ठीक है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 0 एलोकेशन, ठीक है, प्लस 800 मल्टीप्लाइड बाय 5 एलोकेशन, प्लस 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3 एलोकेशन, प्लस 900 मल्टीप्लाइड बाय 2 एलोकेशन। ठीक है, इज इक्वल टू, आइए देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। सो इट इज 200 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 100, ठीक है, प्लस 800 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 900 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जो कॉस्ट निकाल रहे हो तो आ रही है 11,600, ये कॉस्ट आ रही है, मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जितनी ही आ रही है। ठीक है, इसे हम नोट कर लेते हैं 11,600। अभी तक का जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर गया है वो हमने निकाला है रो मिनिमम मेथड से। समझ आ रहा है? यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और इंप्रूव्ड सॉल्यूशन हम निकालते हैं थोड़ा और। ठीक है, हमने पढ़ लिया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो सबसे आसान है और सबसे बेकार सॉल्यूशन देता है। फिर हमने पढ़ा रो मिनिमम मेथड और कॉलम मिनिमम मेथड। ठीक है, अब आइए हम इन दोनों रो और कॉलम से बेटर है एक मेथड
which is what is known as matrix minima method, matrix minima method। ठीक है, आइए देखते हैं। वैसे तो मैं इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे से जानता हूं, बहुत ज्यादा अच्छे से जानता हूं कि आपने पहले ही गेस कर लिया होगा कि मैट्रिक्स मिनिमा मेथड एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो आइए थोड़ा उसको देखते हैं। ठीक है, तो अगेन एक मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। अभी तक तो आपको पता लग गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, सो दिस इज अवर प्लांट, या जिसे हम सोर्स बोलते हैं, एंड दिस इज अवर डेस्टिनेशन। ठीक है, जो यहां पर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। अगेन वही हम देखते हैं, पहला जो सोर्स है उसकी कैपेसिटी है 6, दूसरे सोर्स की है 1, तीसरे सोर्स की है 10, और पहली डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट है 7, दूसरे की है 5, तीसरे की है 3 और उसके बाद है 2। ठीक है, एंड देन वो कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन की वो है 2 3 11 7, 2 3 11 7, 1061 1061 5 8 15 9, 5 8 15 एंड 9, ये चीज। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। आप कहां एलोकेट करोगे, कहां एलोकेट करोगे? जहां पर पूरे मैट्रिक्स के अंदर सबसे कम से कम कॉस्ट आ रही है, आप वहां पर एलोकेट करोगे। ठीक है, तो कॉस्ट जो है, अगर आप मैट्रिक्स देखो क्लियरली नजर आ रहा है, मिनिमम कॉस्ट है 0, तो सबसे पहली लोकेशन जो है वो यहां पर होगी। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें तो सोर्स सप्लाई कितना कर सकता है? 1 यूनिट, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 2 है, डेस्टिनेशन है जो, उसकी रिक्वायरमेंट है 5। तो हम कितना सप्लाई कर सकते हैं, कितना एलोकेट कर सकते हैं? यहां पर हम 1 एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 एलोकेट किया, हमारा ये जो सोर्स है ये फिनिश हो गया, रो हमारी पूरी सेटिस्फाई हो चुकी है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, वहां पर अब 5 से डिक्रीज करके रिक्वायरमेंट सिर्फ 4 रह गई है। ठीक है, तो ये जो रो है ये हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, अब आइए देखते हैं कि सेकेंड एलोकेशन कहां पर फॉर्म होगा। अब 2 रुपए, ये भी ज्यादा 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 ज्यादा। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट जो है बचे हुए मैट्रिक्स के अंदर, जो बाकी का मैट्रिक्स जो बचा है उसके अंदर जो मिनिमम कॉस्ट है दैट इज 2 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एलोकेट करेंगे। अब यहां पर जो प्लांट 1 है उसकी सप्लाई है 6, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 सप्लाई कर सकता है, और यहां पर जो रिक्वायरमेंट है पहले डेस्टिनेशन की, जो हमारा पहले डेस्टिनेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है 7। तो हम क्या अलॉट करेंगे? हम यहाँ पर ये 6 मिलियन पैकेट्स हम यहाँ पर सप्लाई करेंगे। तो जब आप करोगे तो ये पूरी रो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 1 रह जाएगी। ठीक है, 6 यहाँ पर सप्लाई कर दिया, रिक्वायरमेंट रह गई 1। ठीक है, अब ये हमारी रो भी क्या है, ये भी कट गई। समझ आ रहे हैं? यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब एक ही सिर्फ एक प्लांट बचा है हमारे पास, और 4 डिस्ट्रीब्यूशन, 4 डेस्टिनेशंस हैं। अब कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, अब इस एक प्लांट से ही हमें इन सब डेस्टिनेशंस को सप्लाई करना है। ठीक है, तो मतलब चाहे मिनिमम कॉस्ट मिनिमा मेथड्स, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड से ही सप्लाई करते हैं, सीख रहे हैं तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है? 5। ठीक है, तो यहां एलोकेट करूंगा 0। ठीक है, यहां पर 1 एलोकेट मैंने कर दिया, यहां पर ये पूरा कॉलम जो है मेरा सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, और यहां पर बची 9। अब नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट है 8, रिक्वायरमेंट है 4, सप्लाई है 9, तो 4 एलोकेट किया, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। ठीक है, और हमारे पास सब सप्लाई बची है 5। क्लियर है? अब उसके बाद मिनिमम कॉस्ट आ रही है 9। ठीक है, 2 रिक्वायरमेंट है, 5 अवेलेबिलिटी है, तो 2 अलॉट किया, यहां बचा 3 और ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब यहां पर 3 रिक्वायर्ड है, 3 अवेलेबल है, 3 एलोकेट किया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। समझ आ गए? प्रॉब्लम सॉल्व होने से मेरा मतलब है कि हमने एक फिजिबल सॉल्यूशन ने निकाल लिया। तो चेक करेंगे कि ये बढ़िया है या नहीं, वो अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। समझ आ रही है? यहां तक चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इस तरह से मतलब दिस इज अवर मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। आप पूरे मैट्रिक्स के अंदर जो मिनिमम कॉस्ट वाला जो सेल है, ठीक है,
आप वहां पर अलॉटमेंट आप करते हो। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। अब मे भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर अगर कहीं पर अगर मतलब ज्यादा कहीं पर अगर दो जगह पर सेम कॉस्ट आ रही है तो ऐसे में कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो अब सपोज कीजिए मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो राजी जहां पर ज्यादा एलोकेशंस हो सकती हैं हम वहां पर एलोकेट करेंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है। ये पीछे मेरे ख्याल से जो रो वाला मिनिमम मेथड था और जो कॉलम मिनिमम मेथड था, आप उसमें फॉलो कर सकते हो अगर सिचुएशन अलाउ करती हो। तो आप दो जगह कॉस्ट अगर सेम आ रहे हैं तो आप कहाँ एलोकेट करोगे? मतलब अगर कर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आप वहां एलोकेट करो जहां पर आपकी जो कॉस्ट है वो नहीं, ओके, जहां पर आप ज्यादा एलोकेट कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज कीजिए मतलब अगर यहाँ के अगर हम बात करें, सपोज कीजिए कोई ऐसी सिचुएशन हो कि यहाँ पर आप 7 एलोकेट कर सकते हो और यहाँ पर आप सिर्फ 2 एलोकेट कर सकते हो, तो हम कहाँ एलोकेट करेंगे? जहां पर हम ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, इस मैट्रिक्स में तो खैर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है। एक्चुअली एक ऑर्डर रहता है, वो अगला जो मेथड है उसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहला मतलब जब दो ब्लॉक्स के अंदर आपको डिसाइड करना होता है ना कि मैं इन दोनों में से कहां लोकेट करूं, तो सबसे पहले आप प्राइस देखते हो, जिसका प्राइस कम है आप वहां लोकेट करते हो, ठीक है। अब अगर प्राइस सेम आ रहा है फिर आप वहां एलोकेट करते हो जहां ज्यादा एलोकेशन हो सकती है, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस भी अगर सेम है तो आप रैंडमली कहीं पे भी एलोकेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आफ्टर ऑल बाद में तो हमने इंप्रूव करना ही है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो अगेन मतलब ये पूरा आपको समझ आ रहा है। अगेन आइए निकालते हैं इसके अंदर टोटल कॉस्ट, हम निकालते हैं कितनी आ रही है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? इट इज 200 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है, प्लस उसके बाद 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 800 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 900 मल्टीप्लाइड बाय 2। समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट हम निकाल रहे हैं। ये 200 इंटू 6 आ गया, 0 इंटू 1 आ गया 1, ये आ गया 500 इंटू 1, ये आ गया 800 इंटू 4, ये आ गया 1500 रुपीज कॉस्ट है। 3 अलॉटमेंट 3 मिलियन पैकेट्स हम भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर 900 रुपीज कॉस्ट है और 2 मिलियन पैकेट्स हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये आइए हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि टोटल कितना आ रहा है। सो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 5 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी 112 ये चीज 11,200 अगेन कॉस्ट आ रही है 11,200, ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बुक में भी यही आ रहा है या क्या है हमारे पास। यस इट इज 11,200। इसे लीस्ट कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। समझ आ रहा है? ठीक है। तो आई होप आपको मतलब मैट्रिक्स मिनिमम मेथड आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। एंड नाउ कम्स द लास्ट वन, ठीक है, जो आज का जो हमारा किंग है, ठीक है ना, एंड इट इज वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जो सबसे लास्ट मेथड है हमारा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर कुछ ना दे रखा हो कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है तो हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो फ्रेंड्स आइए स्टडी करते हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड।